श्री राम दरबार में हनुमान जी महाराज ने जन्म के साथ ही यह नाम घुटी में पिलाया। तुम्हारी शक्ति का कारण राम नाम ही है, जिसके प्रभाव से तुमने बचपन में सूर्य को फल समझकर मुंह में ले लिया था। वह राम नाम ही तुम्हारी रक्षा कर। क्या आप जानते हैं, पूरे 14 साल के वनवास में लक्ष्मण ने 1 सेकंड भी नींद नहीं ली, और इससे भी बड़ी बात, उनकी नींद को पूरा करने के लिए कोई और 14 साल तक लगातार सोता रहा। कौन था वो? आप हैरान रह जाएंगे। वनवास की पहली रात थी। भगवान राम और सीता गहरी नींद में थे, लेकिन लक्ष्मण की आंखें जाग रही थी। उन्हें लगा, यदि मैं सो जाऊं तो जंगल के खतरे मेरे भैया और भाभी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी समय निशाचर देवी निद्रा अवतरित हुई। उन्होंने कहा, लक्ष्मण, 14 वर्षों तक जागना किसी मानव के बस की बात नहीं। तुम्हें यह वरदान तभी मिलेगा जब कोई तुम्हारी नींद अपने ऊपर ले ले। लक्ष्मण ने पूछा, कौन करेगा ये बलिदान? निद्रा मुस्कुराई, तुम शेषनाग के अवतार हो, और तुम्हारी पत्नी उर्मिला लक्ष्मी का स्वरूप, वो ही तुम्हारे हिस्से की नींद सो सकती है। उसी रात उर्मिला सो गई, लेकिन ये नींद सामान्य नहीं थी। ये लक्ष्मण की 14 साल की नींद थी। वे सोती रही, और लक्ष्मण रात दर रात राम और सीता की रक्षा करते रहे। वनवास खत्म होने के बाद जब लक्ष्मण अयोध्या लौटे और उर्मिला को देखा, उनकी आंखें भर आई। उर्मिला ने आंखें खोली और 14 साल बाद पहली बार मुस्कुराई। लक्ष्मण ने कहा, तुम्हारे इस त्याग के बिना मैं इस धर्म को निभा ही नहीं पाता। लोग राम सीता के प्रेम को याद रखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि अयोध्या की सबसे महान प्रेम कहानी लक्ष्मण और उर्मिला की है, जहां एक ने 14 साल तक नींद त्याग दी और दूसरी ने 14 साल सिर्फ अपने पति के धर्म का साथ देने के लिए सोती रही। ये कहानी हमें सिखाती है, सच्चा त्याग बिना शोर के किया जाता है। जय श्री राम। पुरी के पास एक छोटे से गांव में रहने वाली एक बहुत बूढ़ी अम्मा रोज जंगल से लकड़ियां लाकर बाजार में बेचती थी, और जो थोड़ा सा चावल बचता उसी का दोना बनाकर भगवान जगन्नाथ को भोग लगाती थी। एक दिन रथ यात्रा से पहले मंदिर में भोग की बहुत कमी पड़ गई। बड़े बड़े रसोइयों ने हाथ खड़े कर दिए कि इतने लोगों के लिए अन्न पर्याप्त नहीं है। पुजारी चिंतित थे। तभी अम्मा धीरे से मंदिर पहुंची और बोली, मेरे पास बस ये दोना चावल का है, इसे स्वीकार कर लीजिए। पुजारियों ने सम्मान से उसका भोग गर्भगृह में रखा, पर जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, अंदर से तेज दिव्य प्रकाश फूटा और कड़ाहों में चावल उमड़ने लगे। कुछ ही क्षणों में पूरा मंदिर चावल से भर गया, जैसे कोई अद्भुत भंडारा खुल गया हो। पुजारी दौड़कर बाहर आए और अम्मा के चरण पकड़ लिए, क्योंकि उस क्षण सबने समझ लिया, आज मंदिर में किसी राजा का नहीं, बल्कि एक बूढ़ी अम्मा के दोने में रखे प्रेम ने भगवान को प्रसन्न कर दिया था। कृष्ण के गोलोकवास के बाद उनके हाट का क्या हुआ? द्वारका शहर के विनाश के बाद भगवान कृष्ण वन में गए और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी जरा नाम के एक शिकारी ने श्री कृष्ण के हिलते हुए पैरों को हिरण समझकर तीर चला दिया और कृष्ण ने देह त्याग कर गोलोक प्रस्थान किया। उसके बाद पांडवों ने उनका अग्नि संस्कार किया। कृष्ण का शरीर 5 तत्वों में विलीन हो गया, लेकिन उनका दिल बिना छुआ रह गया। अर्जुन इस दृश्य को देखकर भ्रमित हुए और उन्हें समझ नहीं आया कि क्या करें। तब एक दिव्य आवाज ने प्रकट होकर कहा कि कृष्ण का दिल ब्रह्मांड के दिव्य तत्वों से बना है। उसने अर्जुन को निर्देश दिया कि दिल को समुद्र में डाल दे। धाराओं द्वारा ले जाते हुए ये दिल एक नीम के पेड़ से जुड़ गया। वो दिल चमकदार नीले प्रकाश के साथ चमक उठा और दिल लॉर्ड जगन्नाथ में परिवर्तित हो गया। हर 12 साल में पुरी के जगन्नाथ मूर्तियों के परिवर्तन के दौरान शहर अंधकार में डूबा रहता है। आंखों पे पट्टी बांधे पुजारी ध्यान से एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में दिल को ट्रांसफर करते हैं। इस पवित्र एक्ट के दौरान वे कसम खाते हैं कि वे अपने हाथ में दिल को धड़कता हुआ महसूस कर सकते हैं। जय जगन्नाथ।